हेलो हेलो। हृदय से और लगाए हुए तो ध्रुव जी बोले मेरी माँ कही थी ऋषभ देव ने अपने पुत्र भरत को दिया तो उस खंड का नाम भारतवर्ष हो गया। ताली बजायो ना। अपने अपने मुख से प्रभु का नाम बोलो जी। भागवत में और भरत जी का पावन चरित्र प्रारंभ होता है। भारत वर्ष की राजगद्दी पर जब तक भरत जी ने अखंड राज्य भारतवर्ष में किया, एक बार गद्दी में बैठे बैठे राजा को परम ज्ञान हो गया। राजा यही ज्ञान पाया कि धन संपत्ति खजाना कारोबार ये लब सब ग्रंथ ही गावा, नर समान नहीं कवने देही, 84 के चक्कर भोग करके भगवान ने हमको ये मानो तन दिया है। इस तन का कीमत देवता जानते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावरेंगे कि हम भी वैकुंठ धाम का भागी बनेंगे। इसीलिए देव दुर्लभ ये शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। देवताओं ने परास्त हो करके आज भगवान शंकर के सहित नारायण की शरण में गए। कहे बार बार परास्त हो गए, पता नहीं आपने जलंधर को कितना बलवान बना दिया। शंकर जी बोले मैं भी कई बार हार गया, शंकर हूं तो क्या हुआ, मेरा भी बस नहीं चला। एक कलप सुर देख दुखारे और समर जलंधर की जय। एक दूसरे को श्राप देने के बाद में वृंदावन पेट खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। अरे मेरा क्या आता जाता है, जितना खाना है खाओ, बचेगा वो हमारा है। सारी फसल अधिकाधिक नष्ट हो गई। शाम के समय भाई लोग आए, दुर्दशा देखकर बिगड़ गए। इतनी मार पड़ी भरत को, मार खाते खाते गिर पड़े। बोले तुम्हें आभान क्यों बैठे, अकेला क्यों बैठे। दुनिया में दुनिया वाले जब छोड़ देते हैं तो दुनिया वाले के आश्रय में केवल एकाकी जीवन जीना पड़ता है। मेरा नाम भरत है, परिवार तो बहुत है लेकिन मेरा कोई नहीं है। अच्छा आपका नाम भरत है। भोजन उतर जाता है पेट में जाने के बाद में कोई भी पदार्थ खट्टा मीठा नहीं होता, सब विष्ठा बन जाता है। तो याद रखिए राजन कि मनुष्य कहते हैं कि वस्तु में स्वाद है, परंतु मैं कहता हूं भूख में स्वाद है, भोजन में स्वाद नहीं। और हकीकत में ये भरत जी कूदने लगा, कूद कूद करके जब चले तो पालकी हिलने लगे और राजा के मस्तक में ठोकर लगने लगा। राजा व्याकुल हो गया, कौन है रे। पुराना आदमी बोले नया आदमी है महाराज, कूदते कूदते चलता है। तो राजा बोले क्यों कूदते हुए चल रहे हो, ठीक से चलो, देख करके चलो। भरत जी बोले देख कर ही तो चल रहा हूं, ताकि ये चींटियां मेरे पैर से रौंद करके ना मर जाए। महामूर्ख कहीं का, अज्ञानी
चींटियों को मरने दो, क्या लेना देना, तेरे कारण मेरे को ठोकर लगा। हरि जी की आरती होने लगी है, स्वामी जी की आरती होने लगी। ओम ज्ञानिकानि पावानि जन्मांतराणि तानि सर्वाणि संदे प्रदक्षिणां पदे पदे चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्यो जाता श्रुतद वैसे प्राण संखाड़ जाता साध्यम चवर्ती संकम नाम योतम्या दीपम रहं दिवीश त्रैलोक्यम तिम्रापहम सर्वे आलोक प्राप्ति कामा सर्वतो भद्र मंडल देवी देवताभ्यो श्रीमद्भागवत महापुराण लिया गया है। आप ज्ञान यज्ञ में गोते लगा रहे हैं, थोड़ा सा समय लेकर के इस कार्य की पूर्णाहुति प्रारंभ करने जा रहे हैं। ईश्वर गुरुरेव परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, मानवता के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। कमर से लेकर के बैठे, दोनों हाथ गोदी में, कुछ देर के लिए आंखें बंद करें। गायत्री कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हमारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा किसे पाए आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन कैसे आएंगे भगवान, कैसे उत्तम कुल बुलस्त कनाती रावण बड़ा प्रतापी, उत्तम कुल बुलस्त कनाती रावण बड़ा प्रतापी, कैसे आएंगे भगवान, कैसे उत्तम कुल बुलस्त कनाती रावण बड़ा प्रतापी, उत्तम कुल। आइए थोड़ा सा आप बैठे रहें, है ना, अभी यज्ञ होना बाकी है। आपन ने हवन यज्ञ वेदी में ले लेंगे, केवल आप ले लें। हाँ, बाकी लोग सब भावपूर्वक बैठे। दीपक ऐसे भी जमा सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ, इस पे जहाँ तक जमा सके। हाँ, अब बैठे जाए अपने स्थान पर। हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि से, प्रभाव से सूक्ष्म जगत का भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पूर्व लगाएं। पर यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, और जब तक हम त्याग की भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे तो यज्ञ कार्य का
अर्थ या उसको हम सार्थक नहीं। प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के किन अनुशासनों को जीवन का अंग बनाते हैं। हे यज्ञ रूप प्रभु भगवान की। चलिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषार्थान्ते वेदांते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो मरुता ते सर्वसामगा ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा प्रहारं सुधावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव वेदाधिक रचाए। यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार। राधे राधे जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे। राधे राधे जपता है सखियों से कहता है प्यारी लगे। माँ यशोदा सुन यशोदा, माँ यशोदा तेरो बिगड़ गयो नंदलाल। कयूरी यशोदा ने तेरो बिगड़ गयो नंदलाल। कयूरी यशोदा ने तेरो बिगड़ गयो नंदलाल। कयूरी यशोदा ने तेरो बिगड़ गयो। कयूरी यशोदा ने पूरी उंगली मरोड़ी वो डाली रे प्रेम का जाल। कयूरी यशोदा ने तेरो बिगड़ गयो
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मेधा मे देवी सरस्वती आदधातु। परम करुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विभु जगत नियंता जगदाधार जगदीश जगत आत्मा अव्यक्त अनिह अकल अभेद जन्मा भक्तों के हृदय में विराजमान होकर विविध लीला करने वाले लीला अवतारी श्री राधा कृष्ण जी भगवान आज इनकी परम महती दिव्य कृपा से स्वर्गीय दिव्यात्मा आत्मा राम जी सिन्हा, स्वर्गीय दिव्यात्मा सतवंतीन बाई जी सिन्हा की स्मृति में उनकी परम सदगति की कामना से श्री शिव कुमार जी सिन्हा, श्रीमती कौशल्या देवी जी सिन्हा, श्री धीरेन्द्र कुमार जी सिन्हा, श्रीमती शारदा देवी जी सिन्हा, श्री दीपक कुमार जी सिन्हा, श्रीमती ममता देवी जी सिन्हा, श्री दिलीप कुमार जी सिन्हा, श्रीमती जया देवी जी सिन्हा, आप सबका इस सौजन्य से एवं सिन्हा जी के समस्त स्वजनों परिजनों की श्रद्धा भक्ति प्रेम उत्कंठा और पूर्ण सहयोग से इस पावन क्षेत्र समन्वय नगर खजूरी कला भोपाल में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया गया है हमारे सामने कि भगवान का नाम तारता है कि गुरु महाराज तारता है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं गुरु महाराज हमको तारेंगे, परंतु याद रखना गुरु महाराज प्रकाशक है, गाइडर है, पद प्रदर्शक है, निर्देशक है कि इस तरह से ऐसा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपने यदि भगवान का नाम गुरुदेव से पाया और कभी आपने जाप नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो गुरुदेव की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने तरने के लिए तेरे को दे दिया, इसलिए कहा जाता है गुरु महाराज केवल मार्ग बताता है, तरना आपको है। तो भगवान के नाम को पाकर ही तू भवसागर पार उतर जाएगा। हाँ, गुरु इतना करता है कि यदि किसी प्रकार से सामने समस्याएं आ जाती है, विकृति आ जाती है, तो बराबर संभाल करके ईश्वर से भी सिफारिश करके और उनको उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए भगवान से गुरु महाराज जी विनती कर लेते हैं, ताकि मेरे शिष्यों के द्वारा किसी प्रकार से त्रुटियां गलतियां हुई होगी और होती रहेगी तो मार्ग आपका है, वो चल रहे हैं, परंतु कुछ छुटपुट गलती भी हो गई तो आप उनको संभाल करके उनका कल्याण करेंगे। ये गुरु महाराज का कार्य है कि शिष्यों के प्रति दृष्टि रख करके कल्याण के मार्ग को सदा प्रशस्त करे। बहुत सागर पार उतर जाते हैं तो क्या पुण्यात्मा लोगों को नाम लेने की जरूरत नहीं है क्या? केवल तरने के लिए पापी वो जाकर नाम सुमरही, अति दुस्तर भव सागर तरही। तो बाकी अच्छे लोगों के लिए क्या नाम की जरूरत नहीं है? है, कहा भी गया है, सुमरी पवन सुत पावन नाम, तुम्हारी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे राम, नाम
नाम प्रताप जान जन राम, नाम प्रताप जान। कि भगवान राम का नाम का सुमिरन जब करता रहा तो सदा इस योग्य हनुमान जी बना कि राम और जानकी उनके हृदय में निवास करते रहे। तो नाम का बड़ा महत्व है। जब ये चर्चा चली गंगा नदी के किनारे कि एक बार भगवान का नाम लेने से पापी भी तर जाते हैं, तो परीक्षित राजा इधर उधर देखने लगे। ऐसा तो सुखदेव जी बोले कोई शंका हो गई क्या आपको? कहे जी हाँ महाराज, एक बार नाम लिया मैं तो समझ गया भगवान का नाम का महत्व अमोघ है, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण है क्या कि मरण काल में एक बार किसी पापी ने नाम लिया और सीधे बहु सागर पार उतर गए? तो बोले कान्य कुब्जो द्विजा कश्चित दासी पति अजामिल। अजामिल के कथा को प्रस्तुत किया कि पापी अजामिल केवल एक बार भगवान का नाम लिया और परम गति को प्राप्त हो गए। पति की लाश को लेकर के हृदय में लगा करके इतने जोरों से विलाप करती है कि सारा परिवार हिरण्याक्ष की पत्नी के कारण शोकाकुल हो गया। अपने आप को कोई संभाल ना पाए, सब रुदन कर रहे हैं। उस समय अधिक और वातावरण बिगड़ गया जब रूषा भानु के हाथों से हिरण्याक्ष की माता दीति अपने बेटा की लाश को लेकर के जब बार बार चुम्बन लेती हुई ये कहती है, बेटा अरे मेरे सामने तुम्हारा संस्कार हो रहा है, तू मेरा संस्कार करता है। तो आज ये मैं क्या देख रही हूं? विलाप पर जब विलाप हो रहा है, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टात्मा भी इस विलाप के अवसर पर हिल गया, उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। परंतु हिरण्यकश्यप ने अपने आप को संभाल लिया और सोचा सब लोग भाई के मरने पर रोते रहेंगे तो उस छलिया विष्णु से बदला कौन लेगा? जिन्होंने मेरे भाई को सुअर का रूप धारण करके मारा, तो उनके द्वारा रक्षित देवताओं को भी मैं देख लूंगा और उस विष्णु भगवान कहलाने वाले उसको भी मैं देख लूंगा। तो अपनी पत्नी को बुलाए जिनका नाम है कयाधु। कयाधु के गर्भ से अभी तक के लाद, अनुलाद, सालहाद ये 3 बेटे जन्म लेकर के आ गए। कहे देवी मन में शांति नहीं है, मैं व्यग्र हूं, क्योंकि उस विष्णु से मुझको बदला लेना है जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। परंतु विष्णु जी से बदला लेने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मा जी के पास मंद्राचल पर्वत जा रहा हूं कठिन तपस्या करने के लिए। जब अपरिमित बल हो जाएगा तो मैं ब्रह्मांड को, सृष्टि के नियम को भली भांति से परिवर्तन करूंगा। बच्चों का ध्यान, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। ये संबोधन करके आए मंद्राचल पर्वत हिरण्यकश्यप। जो ही तपस्या में आरूढ़ हुआ ही है, समस्त देवता घबरा गए कि अब हम बचने वाले नहीं। ये दुष्टात्मा कहीं सिद्ध हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे? इनके कारण सताए जाएंगे। तो गुरु महाराज से मिले बृहस्पति जी से, गुरुदेव अब हम देवताओं को बचा लीजिए, ये दुष्टात्मा सिद्ध हो गया तो हम कहां जाएंगे? तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे और हिरण्यकश्यप का कार्य सिद्ध न हो जाए। तो बोले एक काम करो, समस्त देवता गण तोता पक्षी बन जाओ और जहां हिरण्य का हुआ 10,000 वर्षों तक के तपस्या किया हिरण्यकश्यप और 10,000 वर्षों तक के, क्योंकि गर्भाधान हो चुका था तब तपस्या करने के लिए गए थे। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरे गर्भ में बालक है ना, तो जा मैं आशीर्वाद देता हूं 10,000 वर्ष तक तेरे गर्भ में बालक रहेगा और तुम्हारे पति के आने पर ही बालक का जन्म होगा। तो सब बालक 10वें महीने में आते हैं और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी 10,000 साल तक के रहे। हिरण्यकश्यप आया, आसन में बैठा, बोले मंत्री जी
मैं जगत का नारायण अवतार लेकर के आ गया, इसलिए जाइए मेरे राज्य में घोषणा कीजिए, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कशित इति न्यवहार यद धर्मेना भेरी घोषेण सर्वसा। सर्वत्र घोषणा कर दो कि मेरे राज्य में देवी देवता की पूजा पाठ ना हो। और सुनो, मैं नारायण भगवान हूँ। जब नारायण मैं हूं तो नारायण की तरह मेरे राज्य में मेरी पूजा होगी, और जो मुझे नारायण नहीं कहेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। नारायण के नाम पर नरका हुआ प्रचार, जहां देखो वहां पर हिरण्यकश्यप को लोग नारायण कहने लगे। कुछ दिनों के बाद भक्त प्रहलाद का जन्म भी राजभवन में हो गया। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तो भगवान सोचा कि दैत्य कुल से मुझे भक्त को निकालना है, तो आज लीला चली प्रभु की। अनायास प्रहलाद के मन में विचार आया कि राजकुमार होने के कारण केवल मर्यादा में अभी तक मैं पलता रहा, राजधानी के मोहल्ले को भी देखने का अवसर मुझको नहीं मिला। आज्ञा लेंगे तो पुनः अनुमति नहीं मिल पाएगी, इसलिए बिना बताए आज प्रहलाद पिछवाड़े के दरवाजा खोला और घूमने के लिए, सैर करने के लिए कुम्हार मोहल्ला की ओर चले गए, जहां पर कुम्हार लोग आवाज जला रहे हैं, हंडियां पका रहे हैं। एक जगह प्रहलाद जा करके खड़ा हुआ वहां कि एक कुम्हारिन आवा जला करके, आग लगाकर चारों तरफ घूम घूम करके रो रही है, छाती पीट रही है और बार बार भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है। इस दृश्य को प्रहलाद देखा। देखा कुम्हारों का घर है, आंगन में आवा जलता है, आंगन में आवा जलता है। आवा के सम्मुख खड़ी हुई, आवा के सम्मुख खड़ी हुई एक नारी का रूप जलता है। बच्चों के मरने पर मुझे पाप लगेगा। हे पापाहारी, मेरी इच्छा नहीं थी ऐसा अधर्म पाप करने का, लेकिन गलती मुझसे हो गई, तो आप मुझे इस पाप से बचा देना। बार बार बैकुंठ नाथ भगवान को पुकार करके देख रही, ऊपर की ओर छाती पीट करके रो रही है। प्रहलाद बहुत देर तक सुना, अंत में बोल उठा, कहे कुम्हारी, यदि भगवान से कोई काम लेना है तो भगवान तो राजभवन में बैठे हैं अपने पिता की ओर, क्योंकि सब लोग हिरण्यकश्यप को नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान को कुछ बात बतानी है तो इतनी दूर से सुनेंगे क्या? अरे कुछ कहना है तो वहां जाकर के तुम बोलो, तभी तो तुम्हारा समाधान होगा। कुम्हारिन आज तक नहीं जानती कि बालक कौन है। अनायास उसके मुख से निकल गया, किसका नाम लेता है बेटा? उस महापापी हिरण्यकश्यप का, उस दुष्टात्मा का, जो अभिमान के कारण नारायण बनकर के पूजित हो रहा है। अरे वो नारायण क्या रे बेटा, वो तो इंसान भी नहीं है। इंसान को कौन कहे, वो शैतान भी नहीं है। शैतान में तो दया आती है, लेकिन राक्षस में तनिक दया नहीं है। इतनी गाली दी हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद सुनता रहा। तो कुम्हारी, कोई और भगवान है? कहे भगवान तो सबका एक होता है बेटा, वो है बैकुंठनाथ, लक्ष्मीनाथ, नारायण, जिनको कहते हैं वे सबका भगवान है। अच्छा, तो उस भगवान को इसलिए पुकार रही हो कि बिल्ली के बच्चे जो जलकर भस्म हो गए, तो वो भगवान बच्चे भी तैयार करेंगे, शरीर तैयार करेंगे और प्राण भी डालेंगे और जीवित करेंगे। क्या वो तो प्राण का प्राण है, जीव का जीव है, उनके लिए क्या असंभव है? अच्छा, ऐसा भी कोई भगवान? तो सुनो कुमारिन, मैं कौन हूँ जानती हो? जी नहीं, मैं हिरण्यकश्यप जी का चौथा पुत्र प्रहलाद हूँ। प्रहलाद शब्द सुनते ही कुम्हारिन कांपने लगी कि इसके पिता को मैंने गाली दी। कहे माता जी, भयभीत होने की जरूरत नहीं, आज तेरे मेरे बीच में निर्णय है। तू कहती है बैकुंठनाथ भगवान, मैं कहता हूँ कि मेरे पिता भगवान।
यदि तुम्हारे भगवान के द्वारा बिल्ली के बच्चे को मैंने जीवित देख लिया, सौगंध होगा उस नारायण का, सतत उसके मार्ग का अनुसरण करूंगा, और ऐसा संभव नहीं होगा तो राजा को गाली देने के अपराध में तेरे को मौत की सजा होगी। कुम्हारिन दृढ़ता से कहती है, ईश्वर पर मुझे विश्वास है। कुम्हारिन की करुण आवाज को जरूर सुनेंगे और बिल्ली के दोनों बच्चे अवश्य ही बचेंगे। उस समय कुम्हारिन दृढ़ता के साथ नहीं बचाए तो मौत से मैं नहीं डरती, परंतु मरते दम तक कहूंगी कि सबका भगवान है, लेकिन कुम्हारिन का कोई भगवान नहीं है लाज तुम्हारे हाथ आज, जैसा भी हो नाथ बचा लेना, जैसा भी हो नाथ बचा लेना। जल चुके हो बिल्ली के बच्चे, जल चुके हो बिल्ली के बच्चे, तो फिर एक बार जिला देना। तो फिर की बार बचा देना, तो फिर की बार बचा देना, तो फिर की बार बचा देना, तो फिर की बार। कुम्हारिन दृढ़ साहस के साथ और आगे बढ़ी, हंडियों को निकालने लगे। जब 2-4 हंडियां बाकी थी, कृपा यतन ने वही कार्य किया जो होना था। बिल्ली के दोनों बच्चे जीवित हुए और वहां से बिल्लियां भागने लगे। कृपा सिंधु का दर्शन प्रहलाद किया है। शंख चक्र गदा पद्मधारी मंद मुस्कान है परमात्मा का, वरद हस्त से प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। दूसरे हाथ से कुम्हारिन को प्रभु अंतर ध्यान हो गए। उस छवि को लेकर कुम्हारिन के चरणों में प्रहलाद गिर पड़ा कि आज मुझे ईश्वर का सत्य मार्ग प्राप्त हो गया। मैं अंधकार में भटक रहा था, माता जी आपने मुझे ये ज्ञान दिया। अब ईश्वर के मार्ग को प्रहलाद कभी त्यागने वाला नहीं, बस वैकुंठ नाथ भगवान की छवि को हृदय में रख करके राजभवन आए, एकांत वास किया। राजकुमार होने पर आमोद प्रमोद में तनिक ध्यान नहीं हुआ। यदि तनिक भी झलक दर्शन किसी जीव को ईश्वर का हो जाता है, संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। संसार तभी तक के सुंदर लगता है जब तक के हरि का दर्शन नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी सुंदरता नहीं है। मात्र ये चमड़ी का फर्क है, कहीं गाढ़ा पेंट पॉलिश है तो कहीं कम है। अब बाकी इसका पर्क उतार दिया जाता है, इसके बाद नर नारी कहीं पर भी सुंदरता दिखाई नहीं देती। सुंदर तो केवल परमपिता परमात्मा भगवान है। प्रहलाद उस महासुंदर की छवि को लेकर के वैकुंठ नाथ का नाम का सुमरन करता रहा। एक बार हिरण्यकश्यप आया, बोले बेटा बहुत दिनों से तू अनमना दिख रहा है, तो ये बता जाए किसी से तू डरा हुआ है रे प्रहलाद? बोले पहले डरा था पिताजी, लेकिन अब सारा भय मेरा समाप्त हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब तक के जीव को ईश्वर नहीं मिलता तब तक पग पग में संसार में भय है, और जब ईश्वर मिल जाता है सारा भय समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं, विश्वामित्र महाराज मारी सुबाहु ताड़का के आतंक से भयभीत सा जब रामचंद्र जी को लेकर के जंगल गए तो राम बोले कि अभी तक के आप भयभीत थे, लेकिन मैं आ गया हूँ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाए। परमात्मा जब आते हैं तो जिंदगी में निर्भयता आ जाती। तो बोले मुझे कोई भय नहीं है। तो बेटा तुमने कुछ देखा क्या? कहे जी पिताजी। क्या देखा बेटा? आंखों के द्वारा देखी गई, लेकिन मुख कैसे बताएगा? और मुख जब बताएगा तो गलती जरूर होगी, क्योंकि गिरा न नयन नयन बिनवाणी। कहा जाता है कि नयन की गिरा नहीं है और गिरा की नयन नहीं है। देखने वाली ये है, बताने वाला ये है, गलती तो होगी। पता नहीं क्या क्या बोलता है। हिरण्यकश्यप की बात समझ में नहीं आ पाई। बोले
संड और अमर का नाम के दो प्रधान अध्यापक थे, उसको बुलाया गया, जाओ दैत्य अनुकूल शिक्षा से पारंगत कर दो। जब पाठशाला में गया तो जो कुम्हारिन के पाठशाला में पारंगत हो गया वो क्या पढ़ेगा। ऐसे ऐसे वेद वेदांत बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने वरद हस्त से आशीर्वाद दिया है प्रहलाद को, समस्त वेद शास्त्र कंठस्थ हो गया। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात भूमिर्गम सर्वम तत्पृष्ठ दशांगुलम। ये जब शब्द बोलने लगे, पता नहीं ये दशांगुलम को कहां से सीख करके और आ गया, जिनको हम नहीं जानते ये बालक किस पाठशाला से पढ़ा है, ये पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है। शिक्षक लोग चकित हो गए, मारपीट करेंगे, राजकुमार है, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इन्हें पिताजी को इनको सौंप देना चाहिए। उठाकर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की गोद में दे दिया। क्यों? पढ़ाई पूरी हो गई? कहे जी पिताजी 9 कक्षाओं को एक साथ पढ़ करके आ गया। क्या क्या पढ़ा पुत्र? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो भगवान की कथाओं को मन लगा करके सुनता है, पढ़ता है, पहली कक्षा पास। श्रवणम कीर्तनम, और कथा सुनते सुनते बीच में ताली बजा करके कीर्तन करे, दूसरी कक्षा पास। इस मरणम, भगवान की अहेतुक कृपा को बार बार सुमिरन करे तो तीसरी कक्षा पास। तो बताते बताते आत्मनिवेदनम, ये तन भी परमात्मा का है, आत्मा भी परमात्मा का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव के आधार पर समर्पण करना, ये आत्मनिवेदन है। कहे किसका नाम? कहे उस नारायण वैकुंठ नाथ का। प्रहलाद, जिसका तू नाम ले रहा है मेरा परम शत्रु है, उन्होंने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया और तू शत्रु का नाम लेकर के उनका नाम जाप करता है। वध किया, उन्होंने मारा। कहे पिताजी, भगवान किसी को मारते नहीं हैं, भगवान सबका उद्धार करते हैं। तो आपके भाई को भगवान ने मारा तो उसका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया। कहे दे दे हुए ज्ञान के बदले का दंड क्या है जानते हो? कहे क्या? तेरी मौत। हिरण्यकश्यप वो है जो अपने स्वार्थ में बाधा होने पर भी प्रहलाद जैसे पुत्र का बलिदान कर सकता है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। कहे पिताजी, आप नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने वाला तो वो है, देखने वाला तो वो है, बचाने वाला तो वो है। अच्छा, तुम्हें अपने उस भगवान पर इतना अभिमान है? अभी देखता हूं। जल्लादों को बुलाए, बोले कि प्रहलाद को रस्सी से बांध दो, पर्वत में ले जाओ, नीचे में गिरा दो, हड्डियां भी ना मिले। प्रहलाद घबराया नहीं, क्योंकि जान गया पिताजी मारने का प्रयास भी करेंगे तो मरे हुए बिल्ली के बच्चों का मैं रहस्य देख चुका हूं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये दृढ़ विश्वास प्रहलाद के मन में हुआ। रोती हुई माता को समझा करके प्रहलाद जब पर्वत की ओर गए, जल्लादों ने कोमल अंग देख करके दया आ गई। एक बार नारायण कह दो हमारे स्वामी जी हिरण्यकश्यप महाराज को, हम सिफारिश कर देंगे। बोले सिफारिश करने की जरूरत नहीं, भेजने वाला भेज दिया, ले आने वाले ले आए, आने वाला आ गया, गिराने वाला गिराओगे, गिरने वाला गिरेगा, बचाने वाला बचाएगा। सबका तो अपना अपना काम है। यूं ही जब जोरों से गिराया है, उस समय मेरे कुम्हारिन वाला भगवान कह करके जब याद किया, मुक्त कंठ से वैकुंठ नाथ कह कर, तो पर्वत की तलहटी में भगवान विराजे हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर गिरते हुए प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। हरि नारायण भगवान की जय। इसीलिए कहा जाता है, रहो भरोसा राम के, पर्वत पर हरि आए। आज प्रथम परीक्षा प्रहलाद की हो जाती है। भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचा लिया है।
तो इस कथा में बताया गया है, जितनी भी कथाओं का मर्म सामने आता है उसका एक रहस्य होता है। पर्वत से गिराने का तात्पर्य यही है, जब ईश्वर के मार्ग में जीव आगे बढ़ता है उन्हें पाने के लिए, तो पर्वत जैसे ऊंचाई संकट दुख को भी जीव को भोगना पड़ता है, तब कहीं परमात्मा की अनुभूति होती है। आज प्रथम परीक्षा में सफल हो गया प्रहलाद, राजभवन में आए, हिरण्यकश्यप कंपित हो गया, प्रहलाद तो पर्वत से बच गया। मैं पहले ही कहा था पिताजी कि जब तक कि उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मेरी मौत होने वाली नहीं। कहे इच्छा मौत की मेरे ऊपर है। बड़े बड़े हाथियों को मदिरा पिलाया गया, प्रहलाद को बांधकर हाथियों के बीच में डाल दिया गया, लेकिन हाथियों के द्वारा भी प्रहलाद को कोई खरोच भी नहीं आया। हाथी के शरीर में हरि नारायण का दर्शन प्रहलाद ने किया है। आज हाथियों से भी प्रहलाद को बचाया। ये हाथी क्या है? यही जीवन का मद है। जब जीव के जीवन में मद आता है हाथी की तरह मतवाला होकर के, तो भगवान की ओर जाने के लिए मद रोकता है कि भगवान की तरफ जाने से कोई लाभ नहीं, परंतु तुम दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम का सुमिरन करो, तेरे अंदर का मद रूपी हाथी का दमन समन हो जाएगा। भगवान उनसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो प्रहलाद की दूसरी परीक्षा भी सफल हो गई। तीसरी परीक्षा प्रारंभ होती है। चाटुकार मंत्रियों के कहने से प्रहलाद को बांध करके हिरण्यकश्यप समुद्र में फेंक दिया ताकि घड़ियाल आदि भक्षण कर ले, लेकिन भगवान ने केवट बनकर और डूबते हुए प्रहलाद को बचा लिया। कथा में संकेत यही है, ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए जीव को समुद्र जैसे अथाह गहराई का संकट दुख को भी सहन करना होता है। भगवान बचा लिए। समयानुसार एक बड़ा भारी भुजंग लाया गया, सर्प लाया गया, जेल खाने के अंदर डाल दिए और प्रहलाद को बंद करके ठठाका मारकर हिरण्यकश्यप रखा। अब भागने की जगह नहीं है, कहां भागेगा? भुजंग के द्वारा तू मारा जाएगा। भुजंग सामने काला नाग खड़ा, फैन को फैलाए हुए और आंखों को बंद करके प्रहलाद भगवान का जाप कर रहे हैं निर्भय होकर। उस समय भगवान जान गए कि प्रहलाद भयभीत न हो जाए, इसलिए शंख चक्र गदाधारी भगवान सर्प के स्थान पर आए। आते ही सर्प वहां से गायब हो गए और चक्रधारी भगवान विराजे हैं। आंखें जब खुली तो प्रभु का दर्शन प्रहलाद ने किया। कहे नारायण, यहाँ तो सर्प था, आप कैसे? कहे सर्प है काल, हम है महाकाल। जब महाकाल आता है तो काल का अस्तित्व रहने वाला नहीं है। तो अकाल मृत्यु रूपी काल से भी भगवान ने अपने प्रहलाद को बचा लिया। जहर लेकर के प्रहलाद को पिलाने के लिए हिरण्यकश्यप खड़ा है। कयाधु से बोले कि पात्र में दूध लेकर मेरे पास आना, हम डालेंगे जहर। मां होने के नाते तुम्हें जहर अपने बालक को पिलाना होगा। गंभीर होकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। पुत्र का भी प्रेम है और पति की आज्ञा है, किस धर्म को मैं मानूं? तो नारी धर्म का कहना है कि पुत्र का बलिदान हो तो हो, परंतु पति की आज्ञा का पालन करना नारी का धर्म है। इस धर्म के आधार पर मानो कार्य हिरण्यकश्यप का होने जा रहा है। जब जेल खाने में ले जाया गया प्रहलाद को, तो माता जहर लेकर के दूध लेकर के जब गई, कहे बेटा मैं आज मां बन करके नहीं, एक जननी बन करके आई हूं। जननी और महतारी में अंतर है। जननी वो होती है मात्र जन्म दे दी, समयानुसार अपने बच्चे को मार डालती है, वो है जननी। और जिसके अंदर ममता है, महतारीपन है, माँपन है, वो कभी भी मारने वाली नहीं। चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख
क्यों ना आ जाए? तो आज मैं तेरी महतारी नहीं, मात्र जननी हूं, जन्म देने वाली। तेरे पर प्रेम न करके पति की आज्ञा का मैं पालन की हूं, जहर पान कर लो। कहे माँ मैं अति प्रसन्न हूं कि आप धर्म का निर्वाह की, परंतु इस जहर का अमृत बनने में क्या रखा है? बनाने वाला तो वो है। जो ही जहर का प्याला लिया है, गदाधारी भगवान आए, प्याले के दूसरे भाग में ओठ को रखा, सारा जहर पी गया और दूध को अमृत बना करके अपने भक्त को पिला दिया। गरल सुधा कहा जाता है, परमात्मा की कृपा होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। ये केवल कथा नहीं, जीवन का सार है। इस संसार में हिरण्यकश्यप की तरह कष्ट देने वाले अनेक लोग रहेंगे। आप सरल हैं, सीधे हैं, साधे हैं, धर्मात्मा हैं, तो धर्मात्मा सदा सताए आए हैं। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जितने भी राक्षस हैं, अत्याचार साधु संत महात्मा सीधे सरल देवताओं के ऊपर करते हैं। उनकी झोपड़ी जलाई जाती है, उनकी सामग्री जलाई जाती है। क्यों? इसलिए कि वो सीधे हैं, सरल हैं। और जो सीधे सरल धर्मात्मा होते हैं, राक्षस कितना भी आतंक करें, भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। तो कहा जाता है धर्म के मार्ग में ये सब सहना होगा, तभी तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होगी। आज विषय वासना का भाव रूपी जहर से भी प्रहलाद को बचाया। ये जहर क्या है? नर नारी के अंतर्गत विषय वासना का भाव है। उस विषय वासना का भाव जब आता है तो लोग परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो विषय वासना कहते हैं संसार में रहो, यहाँ आनंद आएगा, तुम्हें भगवान से क्या मिलेगा, ये कहकर प्रभु से हटाने का प्रयास करते हैं। परंतु भगवान का नाम सच्चे हृदय से सुमरन करने वाले अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज जहर से भी बचा लिया गया। निराश होकर के हिरण्यकश्यप बैठा है, मौत क्यों नहीं आती इस बालक को? पता नहीं इसके पीछे कौन सा रहस्य है, अब मैं इसे कैसे मारूं? इसी चिंता में पड़ा था। हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा, जिसको होलिका कहते हैं, काली काली छाया में पहुंची। कहे भैया तेरी चिंता मैं जानती हूं, परंतु तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे अग्नि देवता का वरदान है, किसी को गोद में लेकर के मैं आग में बैठ जाती हूं तो मेरा नुकसान नहीं होता, मैं मरती नहीं आग में, लेकिन बैठने वाले आग में जल करके भस्म हो जाते हैं। तो चिंता मत करो। कहे बस बहन तेरी एक आशा है, तेरा एक आधार है। ढूंढती हुई चली होलिका प्रहलाद को, कुछ दूर में मिल गया, दंडवत प्रणाम किए बुआ जी के चरणों में। प्रहलाद का प्रणाम, एक शर्त में आशीर्वाद दूंगी, मेरे भाई के मार्ग से तू हट जा। तो बोले मैं तो कब से हट गया हूं, उसका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। कहे बोलने में बड़े चतुर हो, ये तो बताओ कि मेरे भाई को तू भगवान कहता है कि नहीं? यदि ना कहूं बुआ जी तो कहे आग में जलाकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठठाका मार कर प्रहलाद हंसा। फूफू जी अकेली आई हो कि फूफा भी साथ आया है? क्योंकि फूफा भी साथ आया होगा तो मैं उसे समझा दूंगा कि मेरे मार्ग में बुआ जी आ रही है, अनर्थ हो जाएगा। चिढ़ने लगे। क्या हिरण्यकश्यप सचमुच एक कंटक है, मारने योग्य है, संकेत है, चंदन की लकड़ियां लगाई जाए। चंदन की लकड़ियां लग गई, आग लगा दी गई और ढूंढा प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। आग की ज्वाला जब जलने लगी उस समय भगवान सोचा आग का काम है जलाना, भक्त को बचा लेना है। चक्रधारी भगवान अग्नि में प्रवेश हुआ और चुपके से प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में रखे। भगवान को आया क्रोध, अरे दुष्टा तुम्हें घमंड है ना कि आग के द्वारा मेरा शरीर नहीं जलेगा, तो लौकिक आग के द्वारा तेरा शरीर नहीं जलेगा, परंतु कोपाग्नि से ईश्वर का कोई बचने वाले नहीं है।
लोक की अग्नि से कोई बच सकता है, परंतु भगवान के अंदर की आग से कोई बचने वाले नहीं। भगवान की कोपाग्नि निकले लौकिक आग में मिलकर तत्काल ढूंढा का इह लीला समाप्त हो गया, जल करके ढूंढा भस्म हो गए। अब प्रहलाद आंखों को बंद किया हुआ भगवान का नाम सुमिरन करने लगे। तो भगवान ने थोड़ा इशारा किया तो आंखें जब खोली, कहे प्रभु आप? कहे हाँ मैं। अब मेरी बुआ जी कहाँ हैं? कहे पंचत्वम गतः, तुम्हारी बुआ जी 5 तत्वों में विलीन हो गई। प्रसन्न होकर के प्रहलाद बोले जब जब संकट आता है प्रभु मेरे ऊपर, तब तब आप मुझे बचाने के लिए आते हैं। मेरे कारण आपको कष्ट होता है। कहे तुम्हारे कारण मेरे को कष्ट मान लो होता है, तो मेरे कारण तेरे को भी कष्ट होता है। तो ईश्वर का कष्ट और भक्त का कष्ट दोनों कष्ट